Good morning to all of you. Today is day 11 of your crash course. Topic same, accounting equation which we started yesterday. थोड़ा सा पहले एक बेसिक डिस्कशन कर लें. सर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीज दिमाग में रखनी होती है? नंबर 1, फॉर्मेट. केवल आउटर मतलब बाहर वाला जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना लेना चाहिए. सेकेंड स्टेप हमें क्या करना चाहिए? हमें वर्बली क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस रिसर्च करना चाहिए, रीड आउट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कितनी असेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉलम्स ओपन होंगे, कितनी असेट्स की बात चल रही है एंड कितनी लायबिलिटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है. द रीजन बाय डूइंग दैट आप प्रॉपर फॉर्मेट बना पाएंगे, फुल फ्लैश फॉर्मेट कि भैया कितनी असेट्स के कॉलम होंगे, कॉलम्स ऑफ असेट्स कितने होंगे, एज वेल एज लायबिलिटीज में कितने कॉलम्स होंगे. तो ये चीज अगर आपने पहले से रिसर्च कर ली तो कितना अच्छा रहेगा बेटा. फिर क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर करना है, दैट्स इट, खत्म. तो आइए, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है, आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2. बट स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं जरा चेक कीजिए. मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, चेक कीजिए बच्चों, मैं फॉर्मेट बना रहा हूं. और मेरे पास वैसे बना बनाया फॉर्मेट भी था, मेरे शॉप में था बेटा सामान में, मैंने उसको नहीं लिया. क्यों? क्योंकि जितना मैं आपके सामने बनाऊंगा आपको उतना कंफर्टेबल लगेगा मेरे हिसाब से, राइट. तो चलिए, लास्ट कॉलम किसका होता है हमें भी पता है. किसका होता है बच्चों लास्ट कॉलम? कैपिटल का, राइट. ये लीजिए, कैपिटल का कॉलम आपके सामने है, ठीक है. छोटा सा कॉलम हमने कैपिटल का बनाया. क्लियर है स्टूडेंट्स स्केल की हेल्प से? अब कुछ लायबिलिटीज के होंगे, कुछ असेट के होंगे, हमें नहीं पता कितने. तो आप चाहें तो आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ये भी चलेगा, ठीक है. ये कॉर्नर में एक कॉलम किसका बना दिया? सीरियल नंबर. अब जो होगा वो असेट और लायबिलिटी का गेम चलेगा. चाहे तो बीच में भी सेंटर में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन असेट का रहेगा, कुछ लायबिलिटीज का. ऊपर सबसे पहले नाम लिख दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन. इज इट ओके? अब अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा जल्दी करना है एज ऑफ नाउ अभी, कि सर हम ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, तो हम न्यू इक्वेशन को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा. आप इग्नोर घर पे नहीं कर सकते, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, सिंपल. आइए, फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, उसमें से 3 लाख आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए और कुछ फर्नीचर भी था. तो इट मींस 3 असेट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, 3 असेट्स के ऊपर, कैश, बैंक एंड फर्नीचर. और कैपिटल का तो कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट, गुड्स परचेज किया. सर गुड्स के लिए स्टॉक, 4 कॉलम हो गए सर. कुछ कैश पेमेंट किया और कुछ कैश नहीं किया. इट मींस लायबिलिटीज में एक कॉलम क्रिएट हो गया, क्रेडिटर्स. नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट, नो असेट एंड लायबिलिटी, कुछ नया नहीं है. ड्राइंग्स है और बैंक, सर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, कोई नया अकाउंट ओपन नहीं होगा सर. ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स के लिए कोई अकाउंट हम ओपन नहीं करते. नेक्स्ट, गुड्स हमने चैरिटी में दिया. चैरिटी मींस व्हाट? एक्सपेंस हो गया. बिजनेस है, कर सकते हो चैरिटी, दिस इज नॉट ड्राइंग्स. और भले ड्राइंग्स हो भले एक्सपेंस हो, दोनों कैपिटल में से क्या होते हैं? ये सबसे अच्छी बात है बेटा. तो सर गुड्स ऑलरेडी स्टॉक और नया अकाउंट ओपन नहीं करना. नेक्स्ट, अगेन गुड्स की बात चल रही है और वो भी कैश में, कहीं क्रेडिट सेल नहीं है. नो डेटर्स कॉलम रिक्वायर्ड, नो डेटर्स कॉलम रिक्वायर्ड अभी तक के हिसाब से, क्योंकि कैश सेल है. बिकॉज दिस इज कैश सेल्स. मैंने पूरा लिख दिया बेटा, जब आप घर पे भी इसको रिसर्च करें तो इजीली समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न किया, कुछ नया नहीं है. डिप्रिसिएशन लगा फर्नीचर के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है. फर्नीचर ऑलरेडी ओपन कर दिया आपने, वापस थोड़ी ना ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, डन. और डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, इसका अकाउंट अलग से ओपन नहीं होता, सिंपल. देन मोहन का अकाउंट सेटल किया, क्रेडिटर्स का. ये देखिए मोहन से गुड्स खरीदा था, अब उसका अकाउंट हम क्या कर रहे हैं? सेटल. कोई वापस से थोड़ा ना अकाउंट ओपन होगा. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सर इंटरेस्ट हमारे लिए प्रॉफिट है,
कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अलग से कॉलम ओपन नहीं होगा, बैंक ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो दिखने में देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई अराउंड 9 पॉइंट्स है, अराउंड 9 पॉइंट्स है, अराउंड 9 पॉइंट्स आर देयर, बट कॉलम्स कितने क्रिएट हो रहे हैं? केवल कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक। अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, बिकॉज पहले हमें करंट असेट लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था। पहले करंट असेट्स एक साथ ग्रुप में और सबसे पहले, एंड देन फिक्स असेट, और लायबिलिटीज में ओनली वन कॉलम, दैट इज क्रेडिटर्स। चलिए भैया, हमें पता चल गया कि हमें अपना कॉलम कैसे क्रिएट करना है। चेक करते हैं बेटा जल्दी से, आइए देखिए, थोड़ा सा अलग सा बाउंड्री बना दिया मैंने, क्लियर है? आप भी बना सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। स्टार्ट करते हैं वापस से। सर अब हमें असेट साइड में 4 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, भले करें नहीं करें आपकी चॉइस है, ये भी चलेगा। मैं देखिए हेडिंग लिख के बताता हूं आपको। नंबर 1 सीरियल नंबर, देन असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और पेपर में कुछ हद तक प्रेजेंटेशन तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये किसी भी स्कूल के लिए एक एग्जांपल, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं, राइट? लायबिलिटीज में ओनली 1 कॉलम सर, दैट इज क्रेडिटर्स। असेट में 4 कॉलम्स, नंबर 1 कैश, देन बैंक, देन स्टॉक, देन फर्नीचर। आप चाहें तो इधर भी स्केल के थ्रू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। ठीक है बच्चों, करना चाहते हैं तो ये लीजिए कर भी लेते हैं। फर्नीचर का कॉलम छोटा बना रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि फर्नीचर का एक ही बार ट्रांजैक्शन आया, राइट? देन स्टॉक, देन कैश और देन बैंक, राइट स्टूडेंट्स? इज इट ओके? अब हम केवल अगर पॉइंट्स करते हैं, न्यू इक्वेशन को इग्नोर करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो सकता है, मतलब काफी कम टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हम एक बार न्यू इक्वेशन को इग्नोर करें, लेकिन आप अपने घर पे ये वर्क नहीं करेंगे, आप स्पेस छोड़ेंगे प्लीज। आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट यू शुड लीव द स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए, राइट? मैं भी ये वर्क कर रहा हूं, आप भी ये वर्क कर लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, करें आगे स्टार्ट? रेडी हैं आप सब? चलो फर्स्ट पॉइंट, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 8 लाख लगाया, फर्नीचर 40,000, टोटल कैपिटल कितनी बनी? टोटल कैपिटल सर, टोटल कैपिटल 840, जिसमें से फर्नीचर 40,000, 3 लाख बैंक बैलेंस और बचा हुआ कैश। भाई बिजनेस में आपने लगाया तो कैश 8 लाख रुपए है, बट 8 लाख में से 3 लाख कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। और फर्नीचर भी आपने बिजनेस में लगाया है, अपने घर का फर्नीचर लगा दिया, इट्स ओके। तो टोटल कैपिटल बना सर 8,40,000 रुपीज। हमने कैपिटल को प्लस किया 8,40,000। इसमें फर्नीचर कितने रुपीस का है बच्चों? 40,000, राइट? बैंक में कितना इन्वेस्ट किया? 3 लाख। तो बचा हुआ क्या होगा सर? रिमेनिंग कैश बैलेंस होगा, ऑफ कोर्स। 8 लाख में से 3 लाख बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो आपके पास कैश कितना बचा स्टूडेंट्स? सर 5 लाख रुपीस। चेक इट आउट, कैश में प्लस का 5 लाख, बैंक में प्लस का 3 लाख, फर्नीचर में प्लस का 40,000 और कैपिटल में टोटल 8,40,000। और बीचों बीच हमने सिंबल लगाया इज इक्वल टू, दोनों साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। इज इट ओके? और इस प्रकार पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। और फर्स्ट पॉइंट के बाद वैसे भी आप न्यू इक्वेशन लिखते ही नहीं है, पॉइंट नंबर सेकंड के बाद लिखते हैं, आफ्टर एवरी पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आइए, सर हमने गुड्स परचेज किया मोहन से, 80,000 रुपीज का परचेज किया, 40% अमाउंट हमने कैश दे दिया, तो बाकी कैसे दिया? क्रेडिट अटेंडेंस आफ्टर द क्लास, राइट? बच्चों हमने क्या किया सर? 80,000 का गुड्स खरीदा मोहन से, 40% अमाउंट हमने कैश दे दिया। इज इट ओके? तो सर सबसे पहले स्टॉक प्लस कर लो सर 80,000 से,
ये लीजिए स्टॉक प्लस किया बच्चों विद हाउ मच अमाउंट 80,000 रुपीज 40% इमीडिएटली दे दिया इसका 40% निकाल लीजिए नॉट अ बिग डील नॉट अ बिग डील 32,000 सर माइनस कर देंगे 32,000 रुपीज को क्या कर देंगे माइनस क्योंकि कैश जा रहा है विद हाउ मच अमाउंट 32,000 और बाकी रिमेनिंग से आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों सर इंक्रीज हो रही है रिमेनिंग से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों इंक्रीज विद 48,000 प्लस कर देंगे बच्चों क्रेडिटर्स के सेगमेंट में और बाकी सब जगह डैश 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 ठीक है बच्चों और इसके बाद आपको न्यू इक्वेशन भी करना पड़ेगा और देखिए बीचों बीच जो ये इज इक्वल टू है ये बात प्रूव होनी चाहिए बेटा दोनों साइड का टोटल चेक कर सकते हो एसेट साइड का आंसर प्लस का 48 और क्रेडिटर्स का भी प्लस का 48 राइट चलिए मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर पॉइंट नंबर 3 चेक करते हैं सर कैश में बहुत इजी पॉइंट सर हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला प्राइवेट यूज के लिए सर ये ड्राइंग्स है 5,000 ड्राइंग्स किया कैपिटल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सर कैपिटल और बैंक बैलेंस भी क्या कर देंगे माइनस बाकी सब जगह डैश 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 5,000 से सर कैपिटल माइनस हो जाएगा सिंपल सी बात है ड्राइंग्स किया है ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है और पैसे बैंक से निकाले ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है ये आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है दिस इज द बिजनेस या फर्म का बैंक अकाउंट है बिजनेस का बैंक अकाउंट है इज इट ओके कल को आप सोचे पर्सनल कुछ भी नहीं है पर्सनल यूज के लिए तो आपने पैसा निकाला है इसलिए कैपिटल माइनस कर दिया चलिए पॉइंट नंबर 4 की ओर प्रोसीड करते हैं बट प्लीज आप जब ये क्वेश्चन पेपर में करें या घर पे प्रैक्टिस करें न्यू इक्वेशन बनाना जरूरी है बच्चों इज इट ओके आइए 4th पॉइंट की ओर चलते हैं सर अगेन अ वेरी इजी पॉइंट गुड्स ऑफ 2,000 गिवन अवे एज चैरिटी सर बहुत इजी पॉइंट है स्टॉक माइनस और सर चैरिटी खर्चा होता है सर कैपिटल भी माइनस हो जाएगा आपने कैश नहीं दिया है आपने चैरिटी में क्या दिया है गुड्स स्टॉक तो सर कैपिटल भी माइनस हो जाएगा और स्टॉक भी माइनस हो जाएगा और बाकी सब जगह डैश 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 2,000 कैपिटल माइनस 2,000 से स्टॉक माइनस खत्म पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं आगे चलें स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 गुड्स ओहो बढ़िया पॉइंट है बेटा मजेदार गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000 आपने डिसाइड किया कि मुझे तो इसे प्रॉफिट पर सेल करना है और वो भी कितना 10% प्रॉफिट यानी कि 40,000 के प्रोडक्ट को जिसकी कॉस्ट सच में 40,000 है आप उसको 10% प्रॉफिट पर सेल करना चाह रहे हैं इट मींस सर 40,000 प्लस 4,000 ये बना 44,000 लेकिन कस्टमर तो इंडिया का ही था वो क्या बिना डिस्काउंट के तो मैं मानूंगा ही नहीं उसने हमसे कौन सा डिस्काउंट लिया बच्चों सर ट्रेड डिस्काउंट लिया विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो माइनस कर दो घबरा रहे क्यों बेटा ये लो माइनस कितना परसेंट 5% 44,000 का 5% 2200 हमेशा पहले 10% निकालना चाहिए लास्ट का एक जीरो उड़ा दो 4,400 बचा 4,400 उसका हाफ कितना हो जाएगा 2,200 लेस किया और फाइनली आपने ये गुड्स कैश में सेल किया है किसी भी कस्टमर का नाम नहीं है ये कैश ट्रांजैक्शन है इट मींस आपको कैश कितना मिला 41,800 ये हमें कैश मिला है फाइनल कैश अब तसल्ली से इस पॉइंट को करते हैं सबसे पहले स्टॉक जा रहा है कितने रुपीस का सर 40,000 का स्टॉक जा रहा है सर हमें छोड़ के हमारी दुकान से हमेशा के लिए जा रहा है और हम बहुत खुश होते हैं दुकानदार बहुत खुश होता है कि जा जितना ज्यादा गुड्स जाएगा हम उतना ज्यादा खुश होंगे 40,000 से स्टॉक माइनस कर दीजिए राइट बच्चों क्योंकि स्टॉक चला गया बिल कितने का बना सर बिल बना 41,800 और कैश सेल है सर ताजा गर्मा गर्म लक्ष्मी माता आ गई हमारे पास 41,800 कैश आ गया और फाइनली हमें कितना प्रॉफिट हुआ 1,800
बाकी सब जगह डैश 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 और बीच में इज इक्वल टू। बताइए किसी को डाउट है तो। और ऑफ कोर्स आपको एक बार क्लास के बाद जिन पॉइंट्स में थोड़ा टिपिकलनेस लगा उनको वापस से चेक कर लेना। इस फाइल को चेक करने के लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना, आप जितनी बार चाहें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सर गुड्स रिटर्न टू मोहन। सर पहले मोहन से गुड्स खरीदा था, अब गुड्स रिटर्न कर दिया, स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस, और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे 4000 से माइनस माइनस, लायबिलिटी भी कम और स्टॉक भी कम, स्टॉक भी माइनस किया, क्रेडिटर्स भी माइनस किया, बाकी सब जगह डैश 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 डैश। कितने रुपीस 4000 से सर हमारा स्टॉक कम हो गया और सर हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए। अब दिमाग में रखना इस पॉइंट के बाद आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना बचा है 44,000। अब बैलेंस कितना बचा है बच्चों 44,000। ओके, ये भूलना नहीं है आपको गलती से भी, लेकिन आप तो नई इक्वेशन दिखाएंगे तो टेंशन ही नहीं है बेटा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए सर डिप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पे, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है सर, फर्नीचर की वैल्यू माइनस हो जाएगी और नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर तो है, कैपिटल में से माइनस होगा ही होगा। सबसे पहले फर्नीचर माइनस, देन कैपिटल भी माइनस, विद हाउ मच अमाउंट 2000, बाकी सब जगह डैश 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 फिनिश। 2000 से फर्नीचर माइनस किया, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली, और कैपिटल भी 2000 से क्या हो जाएगा माइनस। इज इट ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? आगे चले, चलिए लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं अभी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 जरा चेक कीजिए। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन अंडर 4% डिस्काउंट। अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपने मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया 4% डिस्काउंट लेकर। इट मींस बैलेंस कितना था जरा सोचिए, जरा सोचिए कितना बैलेंस था सर? 44,000 का बैलेंस था जो हमें किसको देना था, किसको देना था बेटा? मोहन को देना था। हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, उससे 4% का क्या ले लिया? डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। और ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो सकता, सेटलमेंट के समय तो हमेशा कैश डिस्काउंट ही होता है। 4% कैश डिस्काउंट। अगेन पहले 10% निकालेंगे तो 1 0, 1% निकालेंगे तो 2 0। 440 इंटू 4 कर लो, 440 इंटू 4 कितना होगा? 400 इंटू 4 1600, 1760, 1760। 4% will be 1760। माइनस कीजिए, आप देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कितना हुआ ये? 42,240। ये हमने फाइनल पेमेंट किया कैश, किसको? मोहन को। किसको पे किया बच्चों? मोहन। और हमारे क्रेडिट, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स कितने से माइनस होंगे? 44,000। लायबिलिटी कितनी पेंडिंग थी? 44,000। आज आप अकाउंट सेटल कर रहे हैं बच्चों, आपका कैश भी माइनस हो जाएगा और आपका क्रेडिटर्स का सेगमेंट भी माइनस हो जाएगा, और जो डिस्काउंट मिला है वो आपके लिए कितना अच्छा पॉजिटिवनेस है, वो डिस्काउंट प्रॉफिट है आपके लिए, कैपिटल में प्लस कर देंगे आप। इज इट ओके? आइए सबसे पहले क्रेडिटर्स माइनस करते हैं विद 44,000 रुपीज। फिनिश, फिनिश हो गया हिसाब किताब बच्चों क्रेडिटर्स का, ओवर, खत्म। अब क्रेडिटर्स कितने बचेंगे इसके बाद? नील, जीरो। लेकिन सर हमने कैश पे किया 42,240 और 1760 का हमें डिस्काउंट मिल गया। सर मजे आ गए सच में। चेक कीजिए दोनों साइड का टोटल, चेक कीजिए दोनों साइड का टोटल। इधर तो एक ही टर्म है तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, बाकी सब जगह डैश 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 और बीचों बीच इज इक्वल टू आ गया। चेक कर सकते हैं आप दोनों साइड का आंसर, -42,240 आएगा कंफर्म। क्रेडिटर्स माइनस हुए सबसे पहले, कैश पेमेंट किया 42,240 और जो डिस्काउंट मिला है वो आपके लिए प्रॉफिट है। कैपिटल में प्रॉफिट को क्या करते हैं वैसे भी प्लस करते हैं। डन स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, आइए स्टूडेंट्स,
इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, वाओ बोनस पॉइंट सर, बोनस पॉइंट सर, इंटरेस्ट मिला है सर, प्रॉफिट इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, डिस्काउंट मिले, कुछ भी मिल रहा है सर, मजा आ रहा है, प्रॉफिट है, कैपिटल प्लस कर देंगे सर 200 रुपीज सर। लेकिन ध्यान से बैंक में भी प्लस होगा 200, सेकंड कॉलम बैंक का है बच्चों, बैंक प्लस किया 200 से और कैपिटल भी प्लस किया 200 से, बाकी सब जगह डैश 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 और बीचों बीच इज इक्वल टू। और इसके बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को क्या करना होता है, फाइनल इक्वेशन लिखना होता है स्टूडेंट्स, एज वेल एज जैसे इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा बैलेंस शीट बनाइए, क्या बनाइए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे भी बनाई है, 100% क्या ध्यान रखना है कि इसके नीचे आपको क्या वर्ड लिखना होता है, एज ऑन। फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे लेजर का फॉर्मेट, बिल्कुल लेजर का फॉर्मेट, जरा सुनिए मैं करा देता हूं, नहीं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बच्चा कहेगा सर आपने बैलेंस शीट तो कराई नहीं सर, और बैलेंस शीट तो बहुत हार्ड है। जरा देखते हैं बेटा कितना हार्ड है बैलेंस शीट, फ्री का बोनस है, और अगर पेपर में हम पूछें तो ही बताना मेहरबानी करके, नहीं तो हम नंबर नहीं देंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। उस टाइम हो सकता है आप चीटिंग कर सके, इधर उधर किसी की कॉपी कर सके, लेकिन आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे फिर, राइट। क्या करना है बैलेंस शीट के अंदर आपको, सर देखिए liabilities, then amount, then assets, then amount। सर बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनती है, फाइनल इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ फाइनल इक्वेशन वी यूज्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। कितना इजी है बच्चों, क्या करना है, देखिए कौन कौन सी एसेट के कॉलम क्रिएट हुए हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। आइए चीटिंग करते हैं मिलके, चीटिंग, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, बट इनमें वैल्यूज कौन सी लिखेंगे सर, इनमें वैल्यूज लिखेंगे बेटा, कौन सी वैल्यूज लिखेंगे सर, फाइनल इक्वेशन वाली, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन है। और अगर वहां पर टोटल मैच हो रहा है असेट और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, तो यहाँ पे भी होगा। लायबिलिटीज में इस क्वेश्चन में केवल 2 ही कॉलम्स थे, नंबर 1 था क्रेडिटर्स, नंबर 2 था कैपिटल। लेकिन सर क्रेडिटर्स का तो एंड बैलेंस 0 था, तो डैश कर दो। सर हमने लिखा ही नहीं, चलेगा, अगर लिख दिया तो बैलेंस। देखिए फाइनल इक्वेशन के अंदर क्रेडिटर्स की तरफ देखिए प्लीज, पहले 48,000 से प्लस थे, 4,000 से माइनस थे, 44,000 से माइनस, बैलेंस 0। अब आप चाहें तो बैलेंस शीट में मत लिखिए, लेकिन कभी कभार बच्चा करता है ना कि सर नकल में अकल लगाई नहीं, सारे कॉलम्स लिख दिए हेडिंग देखकर अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो क्रेडिटर्स भी लिख दिया, लेकिन क्रेडिटर का आंसर 0 था, हमने भी डैश कर दिया। जनरली बेटा अकाउंट्स में 0 वर्ड का हम यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ 0 डैश वर्ड या निल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और वैसे 0 भी लिख दिया तो भी हम मार्क्स तो नहीं काटेंगे, बट वो इनएप्रोप्रिएट है। कैपिटल का आंसर आप लिख सकते हैं, टोटल 100% मैच होगा। आगे चलिए जल्दी से, अगले 2 मिनट दिमाग लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सोचिए कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे। मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं और देखते हैं कौन बनेगा आज का चैंप। कितने असेट के अंदर कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे, आपको पहले यस बोलना है, आंसर नहीं बोलना। यस फाइंड आउट कीजिए, यू हैव 2 मिनट्स टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली असेट्स, only and only asset, and please don't tell the answer, just raise your hand so that हमें पता चले कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं। स्टूडेंट्स नाउ अब हमें फाइनलाइज करना है कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे, और देखते हैं साथ साथ सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कैश 100%, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बैंक, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टॉक। अब चेक करते हैं, हमने बिल एक्सेप्ट किया तो लायबिलिटी भी समझ लेते हैं। सर एक बिल्स पेबल का कॉलम क्रिएट होगा लायबिलिटी में, अगर हम बिल एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए लायबिलिटी बनता है बेटा हमारा बिल्स पेबल। हमने गुड्स परचेज किया, क्रेडिटर को सप्लायर को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था, उसने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, हमने कहा कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस, ओके। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा, नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू मुकेश। सर क्रेडिट सेल किया है, और क्रेडिट सेल किया है सर तो डेटर्स क्रिएट होंगे, यानी कि असेट में एक और कॉलम कौन सा क्रिएट हुआ, डेटर्स।
राइट। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर परचेज किया है, पेमेंट चेक, चेक तो बैंक से कनेक्टेड है, कोई टेंशन नहीं है, बट फर्नीचर असेट है सर, राइट। कमीशन रिसीव हुआ, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए कभी भी सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं होता। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न हुआ, मुकेश का अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है। गुड्स सोल्ड किया, भले कैश भले क्रेडिट, अब कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम डेटर्स का अकाउंट और स्टॉक अकाउंट ओपन कर चुके हैं। परचेज अ न्यू लैपटॉप, ऑफिस इक्विपमेंट, ओई, ठीक है, ओई। नेक्स्ट मुकेश जी का काम पक्के में हो गया, बैंकक्रप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया निकल गया, जो मिला वो ले लो, जो मिला वो आ जाएगा, कैश ऑलरेडी ओपन है, जो डूबा वो बैड डेट्स होता है, कैपिटल में से माइनस, यानी कि असेट के कॉलम इतने ही क्रिएट होंगे, नंबर 1 2 3 के बाद 4 5 6, वाओ वेरी गुड। जिसने 5 बताया उसको गुड, और जिसने 6 बताया उसको वेरी गुड, और जिसने कुछ नहीं बताया उसको फेयर। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं हमारे, चलेगा, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को फुल फ्लैश सीक्वेंस में हम नहीं कर पाएंगे विद फॉर्मेट, तो मैं सेपरेट इफेक्ट आपको बताता हूं बेटा, प्लीज ध्यान से 5 मिनट और दे दो। नंबर 1 पॉइंट का आंसर वेरी इजी, कैश प्लस कैपिटल प्लस, कैश प्लस हो जाएगा, एज वेल एज कैपिटल भी प्लस हो जाएगा, विद द सेम अमाउंट, हाउ मच, प्लस का 4 लाख। डन बच्चों, मेरे हिसाब से कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा इसमें आपको। बी पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बैंक, हमेशा इसको कंफ्यूज कभी मत होना, बैंक मींस व्हाट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है ना। 40,000 रुपीज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं सर, बैंक। तो सर कैश प्लस हो, सॉरी कैश डिपॉजिट किया, कैश माइनस हो जाएगा, और बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आइए पॉइंट नंबर सी की ओर। पॉइंट नंबर सी, गुड्स परचेज किया, ओ माय गॉड, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कुछ पेमेंट चेक से किया और कुछ बिल एक्सेप्ट कर लिया, कुल मिला के 50,000 से स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये लीजिए थर्ड पॉइंट, स्टॉक 50,000 से प्लस, सर सबसे पहले हमारे पास स्टॉक आ गया, राइट। इसके बाद बैंक, सर 20% हमने इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दिया, हमारा बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा 10,000, और रिमेनिंग के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बिल्स पेबल, प्लस हो जाएगा विद हाउ मच रुपीज, 40,000। जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे ये 40,000 वापस माइनस हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे चले पॉइंट नंबर डी की ओर। चलिए पॉइंट नंबर डी की ओर चलते हैं बच्चों। सर गुड्स सोल्ड किया 30,000 का मुकेश जी को, कोई टेंशन नहीं है सर, हालांकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट आता तो और भी अच्छा रहता, कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, चलेगा। 30,000 का गुड्स सोल्ड किया मुकेश को, सर स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस, और डेटर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, वेरी इजी। सर प्रॉफिट नहीं बता रखा, कोई बात नहीं, अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन, हम कह सकते हैं इजी हो गया क्वेश्चन। अदरवाइज ऐसा आता है कि गुड्स इसकी कॉस्ट, 100% पेपर में आपको कॉस्ट प्राइस बताएंगे हम, तभी तो बच्चा कुछ दिमाग लगाएगा। यहाँ तो हमने सिंपल क्या कहा कि सर स्टॉक 30,000 का सेल किया, स्टॉक माइनस किया, और डेटर्स प्लस किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिनिश। क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, एज कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, as cost price is not given, we cannot calculate profit here, we cannot calculate profit, हम प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते, इसलिए कैपिटल में कुछ भी नहीं आया। चलिए पॉइंट नंबर ई की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट चेक से किया, सर लेन देन है सर, फर्नीचर प्लस और चेक से किया तो बैंक कॉलम माइनस, फर्नीचर प्लस और बैंक कॉलम माइनस विद 5,000 रुपीज, सर फर्नीचर प्लस हो जाएगा और बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस। इज इट ओके स्टूडेंट्स? फर्नीचर 5,000 से प्लस किया और बैंक कॉलम 5,000 से माइनस किया। डन बच्चों, चले आगे ई पॉइंट की ओर। चलिए पॉइंट नंबर ई, सॉरी एफ। नेक्स्ट पॉइंट, सर कमीशन रिसीव हुआ, वेरी इजी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैश प्लस कैपिटल प्लस, कैश भी प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, बिकॉज ये हमारे लिए प्रॉफिट है। क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट, राइट, टेंशन नहीं है। तो अभी अभी जो हमने रिसेंट पढ़ा पॉइंट,
मैंने रिसेंट एक पॉइंट पढ़ा, बस 2-3 पॉइंट पढ़े बचे हैं, जल्दी से चेक करते हैं बेटा क्योंकि टाइम भी कम है। कैश प्लस कैपिटल प्लस डन, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर जी पॉइंट क्या कह रहे हैं जल्दी बताइए सर। गुड्स रिटर्न किए, इसका आंसर यही बता रहा हूं मैं बेटा सर। स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस, और क्रेडिटर्स गुड्स रिटर्न बाय मुकेश, उल्टा बोला मैंने बेटा। स्टॉक वापस आ रहा है, स्टॉक क्या हो जाएगा प्लस, और डेटर्स क्या हो जाएंगे माइनस। स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस। अब जल्दी से देखिए, डेटर्स का बैलेंस पहले 20,000 था, 3,000 गुड्स रिटर्न हो गया। अब फाइनल बैलेंस कितना बाकी था, फाइनल बैलेंस 27,000 रुपीज। कितना बैलेंस बाकी था 27,000 फ्रॉम डेटर्स। और जब आप फाइनल हिसाब किताब करने लगे तो पता चला मुकेश जी क्या हो गया बैंकरप्ट। जितना कैश आएगा प्लस कर देंगे, जितना डूब जाएगा कैपिटल माइनस कर देंगे, लेकिन डेटर्स का कॉलम विद 27,000 ही माइनस करेंगे आप। इज इट ओके? बहुत इजी है, एच पॉइंट भी बहुत इजी है। स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 से, कैश प्लस करेंगे 12,000 से, और इस पॉइंट में प्रॉफिट कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 2,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे। रिमेनिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कीप डूइंग प्रैक्टिस। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। बाय बाय स्टूडेंट्स।